शुक्र करो मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफना नहीं दिया और तुम्हें बाजारी औरत को धिक्के मार के घर से बाहर नहीं निकाल दिया। वो जो क्लीन शेफ 70 साल का बाबा शबीर जान एक्टर बने हुए हैं ना इसमें, वो अपनी वो जो कोठे से ब्याह के ले आया है बीवी पहली सी वो ड्रामे में, उसे कहता है कि शुक्र करो मैंने अपनी वो जो रक्षी रक्षी अगर रक्षा होता है कि रक्षी, और नाम मुझे नहीं याद रहता, वो रक्षी को के बारे में कहता है कि शुक्र करो मैंने उसे जिंदा नहीं दफना दिया। और बाबा तू होता कौन है जिंदा दफनाने वाला? तू आप 70 साल की उम्र तेरे जेड़े जेड़े मन तन के जी अग लगी थी वो ठंड नहीं पै रही, तो तू जाके कोठे तो कुड़ी लैके आ गया घर अपनी धी बैठी जवान, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਠੇ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾ ਛੜਿਆ। जिंदा दफनाना तो माँ प्यो का भी कोई राइट नहीं है। तो इस दौर में 2021 करोना भी आ गया तो तुहानू शर्म नहीं आई कि मतलब किहो जी गल्लां करदे हो पुराने दौर दियां। पुराना दौर इसलिए कहते हैं कि जब एजुकेशन नहीं थी, शऊर नहीं था, दिमाग में नहीं था, लोग दफना देते थे बेटियों को। और अभी भी इज़्ज़त के नाम पे जो मैंने हिसाब लगाया, आपको आज बात बताऊँ, जो वड्डा लफंटर होता है, वड्डा बदमाश होता है, जो सारा दिन गलियों में पुट्ठी हरकतें करेगा, ठीक है, और घर आके उसको भैन की नज़र आएगी कि भैन जो थी ठीक है, माँ ठीक है, धी ठीक है, हैं, और ख़ुद जो इसलिए नज़र आएगी कि खुद बगैरतियाँ करेगा। और भाई मेरी बात सुनो, खुद जो मर्जी करो, पहले तो अपना दामन साफ करो। वो कहते हैं किसी को कुछ मना करने से पहले आपको वो काम छोड़ना पड़ता है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि पहले इसमें अब्बा भी ख़राब है। अब्बा जो सा उसके अपने चाल चलन नहीं ठीक, वो खुद 70 साल में उस टाइम शादी कर रहा है जब बेटी की शादी की उम्र है। तो शादी करनी भी है, कर ले, पहले बेटी को रुखसत कर, फिर किसी जगह शादी कर। खुद बेटी घर बैठी है और कोठे वाली से करके आ गया, उधर नहीं मसला हो रहा, चलो कर ली ठीक है, मैं तो उस पर भी कहता हूँ भी तेरी मर्जी, तेरी जिंदगी कर ली। लेकिन हुण धी अगर किसी को प्यार कर दी है तो उत्थे तेनों इज्जत नज़र आ रही है, सारिਆਂ इस ड्रामे 'ਚ इज्जत नज़र आ रही, पूरा महला ही जिहड़ा विखाया था वो इज्जतदारां दा महला, सारा महला ही इज्जतदारां दा। वो जिथे वो रक्षी का ब्याह करन लगे ने, ਉਹਦੇ माँ प्यो कहते हैं मुंडे दे हम अब गली का गंद अपने घर ले आए। गली का गंद इसलिए कह रहे हैं कि भाई वो किसी होर नाल प्यार करती, ठीक है, वो भी इज्जतदार। फिर वो जो बंदा है वो इस वास्ते शादी करना चाहता है कि वो भरा ने, ठीक है, वो जो HSY है उन्होंने कुट चाड़ी सी, ਉਹਦੀ अपनी भैन नाल ब्याह नहीं सी होण दिता, वो हुण बदला लै रहा कि तू मैनू मेरी मशूक ना नहीं सी करन दित्ती, हुण मैं तेरी मशूक तोड़ांगा। मतलब की जमाना चल रहे हो। तो यह जो ड्रामा विखा रहे पहली सी मोहब्बत, मसला यह है कि हकीकत में मैं तो इस तरह से बहुत वाकई जानना कि मतलब रियलिटी में जो सा ये चीज़ें होती हैं। अच्छा चलिए, इसे याद आया, मेरे चैनल का नाम है ड्रामा और हकीकत, तो मैं ड्रामे को हकीकत से रिलेट करता हूँ। तो आप लोगों को मैं कहता हूँ कि जिन्होंने अभी मेरा चैनल पहली दफ़ा रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का पता लग सके। थैंक यू सो मच। और ये सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, सुन के इस कान चो दूजे चो काट ना दो, कर दो सब्सक्राइब। क्योंकि मैं अब ये जो बात कर रहा था उसमें ख्याल आ गया बीच में कि ये जो सा डाला हुआ है शरीफ अब्बा, ठीक है, ढगा सा 70 साल की उम्र का, ठीक है, मैं इसलिए इसको इस तरह से कह रहा हूँ क्योंकि इसको उस टाइम जब मार पड़ी थी ना, जब कोठे वाली से ब्याह करके आया था, तो मैंने उस टाइम रिव्यू में इसका साथ दिया था। मैंने कहा था चलो यार इसकी ज़िंदगी जो मर्जी करे, तो महल्ले वालों को जो सा पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, महल्ले वाले पत्थर फेंक रहे थे, वो अकरम पत्थर फेंक रहा था और दूध बंद करा दिया था। मैंने कहा ये क्या तरीका होता है भाई, यार उसकी ज़िंदगी है तो दूध क्यों बंद करा रहे। और अब मुझे इस पर गुस्सा चढ़ा है क्योंकि अब इसको शराफत का भूत चढ़ा हुआ है और अपनी धी को चपेड़े मार रहा है। धी को चपेड़े क्यों मार रहा है? इसलिए मार रहा है क्योंकि जी उसने माशरे में उसकी इज्जत कटा दी, नाक कटा दी। अब बंदा इसे पूछे कि तूने उसको लड़के को धिक्के मार के घर से बाहर निकाला, शोर डाल के ववेला मचा के, और सारा दुनिया महल्ला बाहर खड़ा है, तो तू तो खुद शोर डाल के महल्ले को बता रहा है कि ये देखो जी मैं अपने घर से निकाल रहा हूँ। अगर एडी तेन इज्जत प्यारी तो अकल भी थोड़ी जी रख लेनी सी कोल, फिर खामोशी ना उन्होंने कर देना सी या सलाम दुआ कर दे बाहर निकल आना सी। उत्थे शोर पा रहे इज्जत का तमाशा अपना आप लाते हैं तो बाद बेटी से पाता, ठीक। तो मुझे एक बात मैं आप लोगों से राय लेना चाहता हूँ, अगर कोई रिव्यू देख रहा है, कि यार मुझे एक बात बताओ, ये मैं एक बात बड़ी ज़रूरी करने लगा। वो असलम भी कहता है, अकरम भी कहता है कि हमारी इज़्ज़त, मेरी बहन इज़्ज़त थी इसलिए मैंने उधर शादी नहीं होती, फिर मैंने उस बिज्जू के साथ कर दी, वो दाढ़ी वाला जो था, अब उसकी बहन को हर टाइम दलील करता है, ठीक है, उस बिज्जू के साथ करना मंजूर है। ये भी कहता है मैंने इसके लिए असलम के साथ नहीं होने देनी शादी क्योंकि मेरी इज्जत। तो बंदा पूछे ਤੁਹਾਡੀ इज्जत है, तुसी अगले ਨਾਲ ਵਿਆਹ करके अपनी इज्जत ਨੂੰ ਅੱਗੇ ट्रांसफर कर दो, वो इज्जत ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ है वो ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ इज्जत हो जाएगी। मतलब अपनी इज्जत उसको दे दो और वो
वो तो शादी कर रहा है, कौन सा वो फ्लर्ट कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं, फ्लर्ट और शादी में फ़र्क। तो आपकी इज्जत उसके बंदे की इज्जत हो जाएगी और वो इज्जत आपकी नहीं रहेगी। ये शादी से पहले एक लड़की अगर बाप की इज्जत है तो शादी के बाद किसकी इज्जत है, बंदे की इज्जत है, हस्बैंड की। तो आप अपनी इज्जत ट्रांसफ़र कर दो, असलम से शादी कर देगा अपनी बेटी, वो असलम की इज्जत हो जाएगी, फिर असलम जाने तेरी बेटी जाने, तेरा मामला खत्म, वो मियाँ बीवी होंगे। इस तरीके ਨਾਲ एच वाई वो अपनी भैन का ब्याह नहीं कराता, उस बेवकूफ ना करा दिंदा दाड़ी वाला ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਵਲ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਮ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮਾਸ਼ਰਾ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ। तो छोटे महल्लियाँ च तो माशरे में बहुत इंटरफेरेंस का मामला होता है, मुदाखलत बहुत करते हैं। ये सारे मामले कहाँ से ख़राब होते हैं इज़्ज़त के, और ये सारी बातें मुदाखलत से। छोटे महलों के अंदर, छोटे महल्ले आप समझ सकते हैं जो मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक दूसरे के घरों में इंटरफेरेंस बहुत करते हैं, मुदाखलत बहुत करते हैं। यहाँ तक कि ये भी पता होता है आज फलां घर की पक्का सी तो चाह किन्ने बजे पक्की सी, परौना केड़ा आया सी, ओदी खाला आई सी की लैके आई सी, चाचा गया सी की दे गया सी, तो सारा एक दूसरे का पता होता है। तो ये जो छोटे मोहल्लों की मुदाखलत इंटरफेरेंस है ना, इनमें से किसी की एक दूसरे की नज़र में इज्जत भी नहीं होती और एक दूसरे की इज्जत उछालने में हर टाइम तैयार रहते हैं, और इनको सबको लगता है कि हम सब की इज्जत है, और होती किसी की भी इज्जत नहीं, ठीक है। और सारे एक दूसरे की इज्जत जो सी उछालने में आगे रहते हैं, मतलब पता लग जाए ना बात, फटाफट इधर से उधर, उधर गल पता लगा वो घर इंज होया है तो अपने घर होएगा, फिर पिटेगा ओए उन्हें सारी गल फैलाती तो आप ही फैलाता फिरेगा। तो ये जो गिबत चुगली, इन चीज़ों से बचें और ये इन चीज़ों से समझें और दूसरों के घरों में मुदाखलत ना करें, अपने घर को सही करें, दूसरे के घर में ना। और जो अपने घर वाली गल करिए तो अब्बे दे काम चेक करो, उन्हें जाके उन्होंने दस छड़े वो मुंडे जिस नाल रक्षी का ब्याह करन लगा, तो उस बंदे ने जाके उन्होंने कोट छड़िया, जाके चॉकलेटी हीरो एडा सोहना क्लीन शेव बेचारा, उन्होंने कोट छड़िया रात में फड़ के। क्यों कोटिया? वो भी पुरानी गल कि भाई इसके बड़े भाई ने मुझे मारा था, उस HSY ने अपनी बहन के साथ पकड़ के, तो अब मैं बदला लूँगा इस चीज़ का। वो बदला ले रहा है, वो मार रहा है उस पुरानी बात का। तो सारे जाहल डाले हुए हैं ड्रामे में, सारे जाहल। भाई कुड़ी मुंडा प्यार कर दो। तो एक और बड़ी प्यारी गल वो जी माँ कर दी है, रक्षी की सतेली माँ जी, वो शबीर जान लैके आया है, वो सब तो जबरदस्त है। हालांकि कोठे वाली है लेकिन अकलमंदी की गल्लां वो कर दी। वो रक्षी जी को दस दी है कि वो तेरे आशक को कुट पै गई है, सट्टा सुट्टा खा के बेहोश हो के जख्मी हो के अस्पताल च पिया है, तो वो इंज करके कंब के डिग जाती। वो कहती तू हमेशा गल सुन के ना ते गश खा के ते बेहोश हो जाया कर, हो कुछ ना करी, ठीक है। मतलब तू डर के बेहोश हो जाया कर, ते तेरा जिहड़ा बेचारा चॉकलेट हीरो है वो जख्म वो खाएगा, रोएगा, वो खून वह बहेगा, तो तेनों कोई परेशानी नहीं, तू जिहड़ा ना गश खा के बह जाया कर बस। तू ही मतलब वो ऐसी हूँ ताना दे रही, तू हिम्मत ना करी, मतलब वो बेचारा हिम्मत करके मार खा के बैठा तेरी वे, तो तू जिहड़ा ना इंज कंबन नहीं है, तो एडा ही कंबना सी, प्यार गल ही करना सी, खलो हाँ अपने अब्बे के सामने। वो ਇਹਦਾ मतलब ये कहता, वो बल्कि मशवरे दे रही है। सतेली अम्मा जी रक्षी को कहती है कि बड़ा आसान होता है अपने आप को होश से बेहोश करना और बेगाना हो जाना सारे दुखों से, और मतलब जान छुड़ा लेना, छुट्टी कर लेना, लेकिन तकलीफ़ को सहना और उसे फेस करना ये असल काम है। वो उसे ये समझाती है कि भाई तूने प्यार किया था, उसने भी किया था, वो अब इस बात पे लड़ रहा है, तेरी इज्जत भी रख रहा है, तेरा नाम भी नहीं ले रहा, और मार भी खा रहा है तेरी वजह से, और अस्पताल भी पहुंच गया, बेहोश भी हो गया, जख्मी भी हो गया, और तुम जो थी हो चुप करके खबर सुन के बेहोश हो जाती हो हमेशा कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, मतलब डर जाती हो। तो जब ये जो डर है अगर इतना ही होता है तो फिर पहले मोहब्बत ना किया करो, फिर दिमाग को अपने समझाया करो। उस टाइम पे देखो इस कुड़ी ने पहला ओदी मंगनी तोड़वाई उथों, पहला उन्होंने कहती थी कि तुम जो उनसे कहीं और मंगनी करके बैठ गए हो, तुम जो उनसे मेरे हो तो तुम मुझसे छोड़ो, तो उन्हें वो मंगनी तोड़ी, मतलब उसने उस लड़की की और लड़के की चॉकलेट हीरो की मंगनी तोड़वाई रक्षी ने। और जब उसने मंगनी तोड़ दी, और मैं तो ये ड्रामा जब देख रहा था तो मैं समझ रहा था कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है कि रक्षी के घर वो लड़के के घर वाले रिश्ता लेके जाएंगे, क्योंकि वो जो था वो डॉन भाई दिखाया हुआ है HSY, वो कभी मानेगा ही नहीं। लेकिन जब उसकी हद हो गई, उसकी माँ मान गई और उसने बड़े भाई को भी समझा लिया और वो रिश्ता लेके चलेगी, तो मैं समझा कि यार ये तो बड़ी अनहोनी कर दी इन्होंने, रिश्ता लेके चले गए। तो उस सूरत में तो उसके बाप को चुप करके दौड़ के हाँ कर देनी चाहिए थी, भावें रेंज थी भावें लव थी, क्योंकि एक अच्छे लड़के का रिश्ता आया तेरी इस बेटी के लिए जो कि जिसका बाप पुठी सीधी हरकतें करता फिर रहा है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि भाई ऐसे वक्त में माशरा बड़े इज्जत की बात करता है वैसे कि इज्जत 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 लुट गई, कि ऐसे मामले में लोग फिर इज्जतदार जो होते हैं जो तेरी तरह के, वो फिर ये कहते हैं कि भाई इसका बाप जो उनसे कोठे वाली से ब्याह करके आया, हमने रिश्ता को नहीं करना। तो तुझे तो शुक्र करना चाहिए कि तेरे घर रिश्ता लेके आए हैं, तो रिश्ता मान जा, इज्जत से रिश्ता है, उसकी माँ लेके आई है ना,
तू जाके जो था उसके बड़े भाई को सुनाना शुरू हो गया कि तुम जो थे गंदे लोग हो और तुम्हारा गंदा खून है, हल्का खून है। अच्छा ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि वो ना, वो उसको कहता है जाके तेरा हल्का खून है, और वो उसका भाई जो था वो एच भाई, वो उसको आगे कहता है देख तेरी बेटी मेरे भाई के साथ लगी हुई है, तो हल्का खून मेरा या तेरी बेटी का है, हल्का खून तेरा है। तो ये हल्का खून क्या होता है, भारा खून क्या होता है? मतलब ओ पॉजिटिव जो है वो भारा होता है और हल्का जो है वो ए नेगेटिव होता है। मतलब हल्का खून, भारा खून, वो एक और खुदा मोहब्बत ड्रामा आ रहा है, उसमें भी वो जो सा साईं बनाया हुआ है मखदूम उस्मान पीरज़ादा, वो कहता है हमारा खून आला नस्ल का है, और ऐसा खून इस खिते में सिर्फ कुछ ही खानदान रह गए, बाकी सारे फारक खून के। मतलब ਤੁਹਾਡਾ खून लाल था, बाकी सारे यहाँ नीला पीला खून, हिसाब लाओ जरा। तो ये जो ड्रामे में दिखाया जाता है ना, लेकिन इस पे हम ये नहीं कह सकते कि ड्रामे में गलत दिखाया जा रहा है, ड्रामे में हकीकत दिखाई जा रही है। ये इज्जत, ये हल्का खून, ये ड्रामेबाजियाँ अभी तक चल रही हैं। ये उर्तुरुल के दौर से भी पीछे की जो वक्त था ना, कोई 1300 1200 1000 साल पहले कर लें, तो वो मैं तो बल्कि इससे भी पहले, क्योंकि उस टाइम भी बल्कि लोग अरेंज मैरिजेस छोड़े लव मैरिजेस कर लेते थे, उस वक्त के भी वाक़यात है। मेरे ख्याल से तो ये 3000 4000 साल पहले चल जाए ना, तो पाकिस्तान में इस टाइम और इंडिया में दोनों जगह पे, ये सब कॉन्टिनेंट में अभी तक वो 4000 साल पहले वाले मामला चल रहे हैं। और अभी तक जो था ना शादी मोहब्बत की करने में लोगों को दुश्वारियाँ आ रही हैं, क्योंकि बाप की इज्जत जा रही, भाई की इज्जत जा रही। और वो जो लड़की है उसका मैं इसलिए कसूर निकालूंगा कि भाई तू मोहब्बत की थी ना, तो तू भी हूँ मार खा जो मर्जी कर, तू डटी रहा। वो फटाफट कंबड़ना शुरू हो जाती है, तू कंबड़ी कम नहीं काली, कंबदी काली, बंदा पूछे। ठीक है, उन्होंने तो बड़ा तू ताने मारती थी कि तुम जो सा मंगनी करके बैठे हो, मंगनी तोड़ो, और तुम जो सा खड़े रहो, स्टैंड लो। तो हूँ तू भी स्टैंड ले आओ, तो सट्टा खा के अस्पताल पहुंचा था, तू भी खलोती रह। ਉਹਦੀ माँ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਕਰ, बेहोश ना हो। ਇਹ बेहोश हो के दौड़ लाना बड़ा आसान है। मतलब कुड़ी ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਖਲੋ, ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਡਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਖਾ ਲੈ ਚੰਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਪਿਓ ਬੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਪਿਓ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਏ ਚਲੋ, ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹਦੀ। ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਪਿਓ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਣੀ ਵੀ ਕਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁੱਠੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 22 23 24 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹ ਧੀ ਘਰ ਜਵਾਨ बैठी है, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ बचा के की करना। गल तो ये तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि भाई मसला ये है कि लव मैरिज में मसला क्या है अभी तक पेरेंट्स को। आजकल मैं वही कह रहा हूँ, शादियाँ नहीं हो रही लड़कों लड़कियों की। 33-34 साल आम उम्र है लड़कों की, नहीं है, शादी नहीं होती, रिश्ता नहीं मिलता, सैट नहीं होते जी, पैरों पे नहीं खड़े हुए जी। 100 मसले पैरों पे नहीं खड़े हुए, पैरों तो पता नहीं किस तरह खिलौना, मैंने समझ नहीं आती। बंदा पूछे शादी करो, जिहो जी औकात है उहो जी कुड़ी लै आओ, मतलब जिन्ने तुसीं हो उन्नी क लै आओ अपने वर्गी। तो कुड़ियां दी भी शादी नहीं हो रही जी, कैरियर बनाना, पढ़ना जी पढ़ना जी पढ़ना जी पढ़ना, पढ़ के तो पता नहीं बाद 12,000 की नौकरी करनी, टीचर लगना। तो शादियां करो, शादियां उंज नहीं हो रही। जे कोई कुड़ी मुंडा पसंद कर लेंदा ते आपस लव नूं अरेंज कर लेंदा, तो शुक्र करो शादी हो रही। ओ जी शादी नहीं करनी। अगली किस दे प्रोमो च जेड़ा ना वो कुड़ी थोड़ी जी सिर धौं चुकदी है हल्की जी, अपने अब्बे नूं कहती है, रक्षी जड़ी है, रक्षी कहती है अपने अब्बू को कि उसे क्यों मारा, उसे क्यों मारा। तो अब्बा कहता नमाज पढ़े होता है, ये सवाल करने की बजाय तुम मुझसे ये पूछो कि मैं मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा, घर पे क्यों पढ़ रहा हूँ। इस वजह तो भैन के मस्जिद च ਤੁਹਾਡੇ वर्गे सारे शरीफ आए होंगे ने, नमाजी परहेजी हाजी, तो तुसी भी हाजी हो ਜਿਹੜੇ कोठे वाली ਨਾਲ ਵਿਆਹ करके आ गए हो, हैं बहुत शरीफ हो तुसी। ਤੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਥ ਛੁਪ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ कि भाई हर बंदे की जिंदगी च ਉਹਦਾ राइट ਹੁੰਦਾ। अगर वो पसंद की शादी करना चाहता है ਜਾਂ करना चाहती है, दोवां सूरतां च ਉਹਨਾਂ ਦੀ इजाजत हैगी, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਠੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕਿ ਲਫੰਡਰ ਮੁੰਡਾ ਭਾਵੇਂ 10 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਟਾ ਛੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੇ ਨਸਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਮਰਨਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਾਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਛਲਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਬਈ ਧੀ ਮਾਰਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਚਾਕਲੇਟ ਹੀਰੋ ਸ਼ਹਿਰੀਆਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰੇ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ HSY ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਦਾ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਮੋ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਮਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਫੈਜ਼ ਚਾਚਾ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਦਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ।
ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਾ ਛੜੇ ਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ, ਤੇ ਐਸੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਰਾਏ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਏ है कि क्या लड़का लड़की को उनकी पसंद की शादी करने देनी चाहिए। दूसरा सवाल, क्या बाप खुद कोठियाली से करे तो उसको जवाब बनता है कि अपनी बेटी को रोके कि तू किसी और को पसंद ना करे, क्या जवाब बनता है, ये बताएं ज़रा। तीसरी बात, और कोई अपने घर में जो मर्जी करे, किसी का काम है पत्थर फेंकना या दूध बंद कराना, तो ये बातों के ज़रा मुझसे भी अपनी राय का इज़हार कीजिए। मैं ज़रा देखना चाहता हूँ माशरे में किस किस्म के लोग पाए जाते हैं, क्या दिमाग पाए जाते हैं। और क्या ये छोटे महलों में जो घरों में एक दूसरे के घरों में मुदाखलत होती है कि भाई तू नमक कितना पाया है, पानी कितना पाया है, मतलब हर गल में इंटरेस्ट लेते हैं, ये मुदाखलत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अपने घर में अपने काम से काम रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दौर चेक करें, पढ़ाई लिखाई का ये फ़ायदा है, अपने काम से काम रखो, इंटरफेयर ना करो। इन सारों बातों का आप लोग भी जवाब दें ताकि मुझे अपनी राय से इज़हार कीजिए, ताकि जो भी आपकी राय है, मेरे खिलाफ है या मेरे हक में, मतलब जो मैं समझ रहा हूँ वो है या जो भी है दूसरी भी है। और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का पता लग सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने फ़िज़्ल-ए-मान में रखे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।